आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं गौशाला की, जहां पर सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। और ग्रेटर यहां पर नगर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर मौजूद हैं और गौशाला में पहुंची हुई हैं। और ये लाइव तस्वीरें जहां पर पशुपालन और डेयरी गोपालन देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला पहुंचे हैं। पिंजरापोल गौशाला में सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई थी पूजा अर्चना के साथ। गोविंद देव जी मंदिर में वो पहुंचे थे और पूजा अर्चना की थी आराध्य गोविंद देव जी की। उसके बाद सांगानेर स्थित श्री पिंजरापोल गौशाला में वो गए और गाय माता की सेवा की, उन्हें यहाँ पर चारा खिलाया, पूजा अर्चना की। उसके बाद में अब यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जोराराम कुमावत, कैबिनेट मंत्री हैं। आज वो भी अपना पदभार ग्रहण करेंगे। विभाग सभी को सौंप दिए गए हैं। महापौर सौम्या गुर्जर भी सांगानेर की गौशाला में पहुंची हुई है। गौशाला परिसर में गौ पूजन किया जा रहा है। गौ पूजन पूरे विधि विधान के साथ में पूजा पूजन यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ लीलाधर कुमावत सहयोगी जुड़ चुके हैं। पिंजरापोल गौशाला में पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत और उसके अलावा यहाँ पर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर भी मौजूद हैं। लीलाधर, फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल छवि, आपको बताना चाहूंगा जो गौपालन मंत्री है, देवस्थान विभाग के मंत्री हैं जो जोराराम कुमावत है, वो यहाँ पे गौमाता की गौशाला के लिए पहुंची है। और यहाँ पे जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर भी आई है। और यहाँ पे जो जैविक खाद्य से बनने जो उत्पाद हैं, किसान की खेती बाड़ी होती है, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसका एक निरीक्षण भी करने हैं। क्योंकि जोराराम कुमावत मंत्री बनने के बाद पहली बार पिंजरापोल गौशाला में आए, क्योंकि भारतीय जैविक किसान उत्पादक संघ के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पर बताए जो अभी उन्होंने गौमाता की पूजा अर्चना की है, गौमाता की सेवा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गौमाता को हरा चारा भी खिलाया जा रहा है, उनको गुड़ भी खिलाया जा रहा है। तो ये एक सेवा भाव के लिए देखा जा रहा है। क्योंकि गौपालन विभाग, क्योंकि पिछली जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय गौमाताओं की स्थिति वो अच्छी नहीं रही थी, तो उसको देखते हुए आज जो अब बात कर रहे हैं, जो प्रदेश की भाजपा सरकार है उसके द्वारा गायों की रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए कानून बनाया गया। उसके लिए आज जो बोर्ड है वो एक विभाग है, विभाग के तहत गायों की रक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में गायों के लिए किस प्रकार से काम हो उनकी भी चर्चा की जाएगी यहाँ पे। और बात करें पिंजरा गौशाला के अंदर देखा जाए कि जो जैविक खाद है, क्योंकि गोबर की घास से बने यहाँ पर उत्पाद भी बनाए जाते हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी की जाती है। क्योंकि गाय के गोबर का जो खाद है, जो रासायनिक खाद देखा जाए, जो खाद जो है वो बहुत उपयोगी रहती है। तो उसका भी यहाँ पर जो यहाँ पर मंत्री है उसकी जानकारी लेंगे। और अभी पहले गौ माता की बात करें कि उनकी सेवा कर रहे हैं। जी सर। बिल्कुल लीलाधर, चूंकि जोराराम कुमावत है वो अपने सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में भी काफी ज्यादा सजग हैं। उन्होंने भी वहां पर काफी लोगों के बीच में जब संवाद किया था तो इस तरह से तस्वीरें भी वहां देखने को मिली थी। और एक बार फिर से अब आज जब वो शुरुआत हुई है, गोविंद देव जी मंदिर में पहुंचे हैं, आराध्य के देव दर्शन किए, उसके बाद में पूजा अर्चना की और अब सीधे पशुपालन डेयरी यहाँ पर गौशाला पे पहुंचे हैं, पूजन किया जा रहा है। और सौम्या गुर्जर हैं, उनका जन्मदिन भी आज, ये भी मौका काफी खास है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल छवि कहा। जो जयपुर नगर निगम ग्रेटर की जो महापौर है सौम्या गुर्जर का जन्मदिन था, वो भी गायों की सेवा करनी है। उनकी दिन की शुरुआत गायों के साथ की है। और जो मंत्री की बात जोराराम कुमावत है वो यहाँ पर गायों की सेवा के लिए आए हैं और आज वो सचिवालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। उससे पहले वो यहाँ पर गायों की सेवा करने के लिए आए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये फिलहाल लोगों ने बुके देकर के बधाइयां दे रहे हैं। सहयोगी लीलाधर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदारी मिली है उसका पदभार ग्रहण होगा। और पदभार ग्रहण से पहले हमारे आराध्य भगवान गोविंद देव जी के दर्शन करके फिर यहाँ गौ माता के दर्शन करने आया और गौ माता की पूजा करके फिर पदभार ग्रहण होगा।
निश्चित रूप से गाय हमारी माता है और गाय में 33 कोटि देवता बसते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी संस्कृति को बचाने के लिए हमारी जो गाय माता है उनकी सेवा के लिए हम लोग सब लोगों को समर्पित रहना चाहिए। और निश्चित रूप से गाय जिंदा रहेगी और गाय माता को हम माता के रूप में पूजते रहेंगे तो हमारा परिवार भी सुखी रहेगा, देश भी सुखी रहेगा और आने वाले समय में भारत विकास की ओर अग्रसित होगा। जोराम जी, देखा जा रहा है पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो गायों की बात कीजिए, उनकी रक्षा नहीं की जाती थी, तो क्या कहना चाहिए? वो उनकी नीतियां थी। हमारी नीति यह है कि हम गाय को प्राथमिकता से मानते हैं और गाय को माता मानते हैं और गाय को माता के रूप में हम पूजते हैं। और निश्चित रूप से जो मंत्रालय मुझे दिया गया था उसमें गाय के संरक्षण के लिए, गाय के सुरक्षा के लिए जो भी अच्छी से अच्छी नवाचार करेंगे, अच्छी योजना बनाएंगे। यहाँ पे जो ये निरीक्षण भी करें, जो यहाँ की खेती बाड़ी भी होती है, गायों के बारे में भी जो क्या कहना चाहेंगे खेती बाड़ी के लिए? भाई जितनी भी गौशाला है तो गौशाला राजस्थान में खूब सारी गौशाला है। मैं तो सबसे पहले तो उन गौशालाओं के जो ट्रस्टी है, जो गौशाला संभालने वाले पदाधिकारी है, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई अपना एक परिवार होता है, 5 लोगों का परिवार, वो संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इतनी सारी बड़ी बड़ी गौशाला है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में गाय है और उनको रोज पालना और उनकी सेवा करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इन गौशाला के सभी पदाधिकारियों को, राजस्थान भर के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना पुण्य का काम कर रहे हैं और रोज इनके चारे पानी की व्यवस्था, रख रखाव की व्यवस्था, ये बहुत ही मुश्किल काम है। तो ये इनको धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही जैसे जो गौशाला है जहाँ पर जिनके साथ में ज़मीन भी है और जहाँ चारा पानी उगाने की व्यवस्था है, तो निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए। हर गौशाला के लिए कोई न कोई भूमि हो तो निश्चित रूप से वो उनके संरक्षण के लिए वो काम आएगी। सर, मंदिरों के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपके पास देवस्थान विभाग भी है, क्या कहना है? मंदिर तो हमारे भारत की संस्कृति है और हम सुबह उठते ही सबसे पहले हर देवी देवता जिनके जो आराध्य है उनकी हम पूजा करते हैं। तो मंदिरों का संरक्षण और मंदिरों का रखरखाव भी बहुत जरूरी है। सर, 22 जनवरी को जो रामलला की मूर्ति की स्थापना की जाएगी अयोध्या के अंदर, तो जयपुर के अंदर या राजस्थान के अंदर आपके विभाग की ओर से कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा? बिल्कुल, अभी जैसे आज पदभार ग्रहण है और पदभार ग्रहण के बाद में आपको सूचना मिल जाएगी। भारत माता की वंदे मातरम।